हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वर्कआउट और आज हमारा पुल डे और हमारा वीक 6 स्टार्ट हो चुका है। छठा वीक स्टार्ट हो चुका है हमारा वर्कआउट्स का। इट्स ऑल गोइंग गुड। मतलब वीक्स तो वैसे 3 साल से चल रहे हैं, लेकिन ऑन यूट्यूब, ऑन पेपर्स, ऑफिशियली बेसिकली 6th वीक। तो इसमें आज हमारी पहली वही क्या है, डेफिसिट डेडलिफ्ट, सॉरी। सो डेफिसिट डेडलिफ्ट का आज हमारा गंदा दिन था। बेसिकली 210 kgs था ये बार। लास्ट टाइम हमने 215 kgs किया था, तुम्हें याद हो तो। और उसके 2 रेप्स आए थे और तीसरा फेल हुआ था। बाकी 210 kgs के 3 सक्सेसफुल आए थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, मील व्हील खराब था, मतलब कम खाया था शायद, इस वजह से 210 kg की 2 ही रैप आते हैं तीनों सेट में। सो इट्स अ बैड वीक। एंड मतलब ओवरऑल सब में ही थोड़ी कमी दिखती है, बेंच में भी थोड़ी कमी दिखी थी। सो कोई बात नहीं, वी विल मूव ऑन। हमारी अब बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज है, मतलब अच्छा ही था। 210 kg की 2 रैप तो इतनी स्ट्रेंथ डाउन नहीं है, मतलब 5 किलो का डिफरेंस आया और उसको हम पुट अप कर सकते हैं मील्स अगर अच्छे से दोबारा खा ले तो बस। अब हमारी अगली एक्सरसाइज है बॉडी बिल्डिंग के लिए बैक। तो बेसिकली पुल के दिन क्या करते हैं, बैक, बाइसेप्स एंड रियर डेल्ट्स। सो वही कर रहे हैं हम। ट्रैप्स भी करते हैं, उसको मैं बैक में इंक्लूड कर लेता हूँ। और ये मैं शायद फॉर्म बता रहा हूँ शोभित भाई को। तो इसमें हमारी पहली एक्सरसाइज है चेस्ट सपोर्टेड बारबेल रोज। सो तुमने देख ली होगी, बारबेल रोज करता हूँ मैं चेस्ट सपोर्टेड पुल वर्कआउट के दिन। एंड नहीं तो डंबल रोज करता हूँ सिर्फ चेस्ट सपोर्टेड ही। मतलब एक प्रॉपर आइसोलेशन वर्क देता हूँ। मतलब इसमें भी कंपाउंड मूवमेंट ही है, इसमें अलग मसल्स इन्वॉल्व होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा आइसोलेशन फील होता है लैट्स में, मिड बैक और तुम्हारी लैट्स में ओवरऑल। तो इसलिए एंड डेड लिफ्ट कर लेता हूँ मैं ऑलरेडी, तो बारबेल रोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वही ज़्यादा वो फैटिग नहीं देना ना। वो ऑप्टिमली ट्रेन करने का मतलब यही होता है कि सारी एक्सरसाइज करो, लेकिन ऐसे तरीके से इनको कंबाइन करो जिससे तुम्हें थकान कम से कम हो। सो ये हमारा 90 kgs है हमारा बार पे। एंड सॉरी 95 कर दिया था मैंने ये लास्ट सेट में। एज यू कैन सी 20, 15 एंड 2.5। तो हम 95 kg से करते हैं। 6 या 7 ही रह पाए शायद, तुमने देखा होगा, लेकिन स्ट्रेच पोजीशन में मैंने 0 पे लेके गया एक बार। तो स्ट्रेच पोजीशन पे एक होल्ड मिला और वहाँ से फिर 0 करके बिल्कुल वेट को फिर उठाया, तो उससे एक मसल बिल्डिंग पे इफेक्ट पड़ता है। तो नोटिस करना कि बहुत लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन पे पॉज देना चाहिए, लेकिन स्ट्रेच पे भी पॉज देना चाहिए तुम्हें। बेसिकली जब तुम्हारी मसल स्ट्रेच होती है तब वो फटती है, टीयर होती है, और वही रीबिल्ड होती है फिर। तो उस पे ज़्यादा, अगर स्ट्रेच पे तुम ज़्यादा फोकस रखोगे अपने मसल बिल्डिंग में, सो ज़्यादा बेटर रहेगा। रेंज ऑफ मोशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, वो भी अच्छा था। एंड अच्छे रेप्स आए, वो भी अच्छे थे। और 95 kg था, प्रोग्रेसिव ओवरलोड लिया है तो कम रेप्स आते ही, और लास्ट के थोड़े रेप्स ऐसे टाइट भी आए थे। और कोई बात नहीं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड इसे कहते हैं कि धीरे धीरे बिल्डअप हो। सो हमारी अगली एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन। फुल स्टैक है बार पे, सॉरी फुल स्टैक है वेट बेसिकली। एंड इसमें भी तुम देख रहे हो कि ज़्यादा अच्छे से नहीं आ रहे क्वालिटी रेप्स जो होते हैं ना, प्रॉपर अच्छे से उठा लेता हूँ मैं। रेंज ऑफ मोशन सब सही है एंड एवरीथिंग इज गुड। इसेंट्रिक्स भी कंट्रोल है, वेट कंट्रोल है, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था आज के वर्कआउट में, वो मील कम खाए थे ना। सो एज यू कैन सी फुल फेलियर तक जाते हैं, फिर भी हमारे सेट में हमारा एम यही रहता है फुल फेलियर तक। बारबेल रोज में भी हम फेलियर तक गए और 9 हमने प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर लिया हमारे गंदे दिन के दिन। तो वो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। किसी के लिए भी बहुत ही अच्छी बात होगी कि तुम्हारा दिन खराब चल रहा है, तुम्हारी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज खराब गई है, लेकिन तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज में तुम्हारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड देखा तुम्हें, और तुमने करा भी उसको, मतलब अच्छे खासे रेप्स के लिए 6 to 10 रेप्स, 6 रह पाए 7 रह पाए जितने भी है, लेकिन करा, तो वो हमारे लिए प्रोग्रेस ही है। सो अब हमारी अगली एक्सरसाइज है। बेसिकली अगली एक्सरसाइज हमारी रियर डेल्ट्स की होती है, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं की। मेरे को मतलब बोरिंग सा लगता है रिकॉर्ड करना, बहुत लोग वैसे इग्नोर कर देते हैं उस एक्सरसाइज को, मैं उसकी रिकॉर्डिंग इग्नोर कर देता हूँ। सो हमारी रियर डेल्ट के बाद जो एक्सरसाइज होती है वो है ट्रैप्स की। सो ट्रैप्स के लिए स्ट्रक्स करता हूँ मैं। एंड इसमें मैं थोड़ा गलत करने लग गया था, ये मैंने बताया ना तुम्हें, थोड़ा आगे बेंड हो एंड तुम्हारे रियर डेल्ट से पुल करो पूरा पीछे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पीछे की तरफ करो। बहुत लोग ऊपर की तरफ लेके जाते हैं आगे बेंड होके। अगर तुम्हें ऊपर की तरफ लेके जाना है तो स्ट्रेट अप खड़े हो, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा आगे बेंड दूंगा और पीछे की तरफ लेके जाऊंगा अपने। सो ट्रैप्स को अलग एंगल से स्क्वीज कर रहा हूँ मैं, तुम ये नोटिस करना। और इससे मेरे को डिफरेंस दिखा है मेरे ट्रैप्स में, तो वाई नॉट, थोड़े टाइम तक ट्राई करते हैं इसको और डिफरेंस दिखने के लिए। सो सिंपल। और अब हमारी अगली एक्सरसाइज है बाइसेप कर्ल्स। तुम ट्राई कर सकते हो भाई श्रग्स, मैंने, तुम भी थोड़ा आगे बेंड होकर ट्राई करो तो ज़्यादा तुम्हें डिफरेंस दिखेगा। एंड धीरे धीरे अगले वीक्स में भी देखना रिकॉर्डिंग्स में कि तुम्हें कैसे, मतलब मैं कैसे उस फॉर्म को और मास्टर कर रहा हूँ मैं। सो अब हमारी अगली एक्सरसाइज है बाइसेप कर्ल्स, एज यूजुअल क्लासिक बाइसेप कर्ल्स डंबल से। और ये 25 kgs के डंबल है, इसी में वर्क कर रहे हैं हम अभी। ईगो लिफ्टिंग का काम है। सो तुम देख रहे होगे मैं शोल्डर का पूरा यूज़ कर रहा हूँ पुल अप करने में, लेकिन ईगो लिफ्टिंग
और दिमाग वाली ईगो लिफ्टिंग में यही डिफरेंस होता है। ईगो लिफ्टिंग होता है तुम वेट कंट्रोल नहीं कर रहे हो, मतलब मैं पूरा ऊपर पुल कर रहा हूँ लेकिन मैं नीचे स्लो लेके जा रहा हूँ, ऐसे स्विंग नहीं कर रहा हूँ नीचे बिल्कुल। तुम देखना ये ऊपर आया, चलो ये तो लास्ट है, कोई बात नहीं। तुमने पहले के रैप्स देखे कि वो ऊपर आया लेकिन स्लो नीचे भी गया है वो, मतलब ऐसे फेंक नहीं दिया मैंने नीचे। तो इसको ईगो लिफ्टिंग कहते हैं, दिमाग लगा के। सो 25 kg था और इस समय बेसिकली मैंने बीच में इसलिए कहा कि मेरी ग्रिप जा रही थी, तो वही पॉइंट है, मेरे हाथ में जान है लेकिन मेरी ग्रिप में जान नहीं थी उस समय। सो उसी पे वर्क करना, और ये डंबल्स भी थोड़े मोटे हो जाते हैं इनकी ग्रिप भी, तो वो और भी दिक्कत देती है। तो इसी को अगर वर्क करेंगे इस पे तो भी तो हमारी जान बढ़ेगी, सिंपल। और अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है ओवरऑल वर्कआउट की, इसको अब मैं फिनिशर में रखता हूँ क्योंकि लैट पुल डाउन की मशीन आ गई है अच्छी खासी, तो उस पर लोड ले सकता हूँ अच्छा। तो पुलअप्स को फिनिशर में रखने की जगह मैं इसको फिनिशर में रखता हूँ, और ये बेटर है वैसे क्योंकि ये आइसोलेशन वर्क है हमारा। तो हमारा लैट्स का आइसोलेशन वर्क इसमें बहुत प्यारा होता है। तुम देख रहे हो कि मैं एक्सप्लोसिव रेप्स ले रहा हूँ कितने, और बहुत मतलब इसेंट्रिक्स कंट्रोल भी कर रहा हूँ। सो इस पर बहुत अच्छा फिनिशर मिलता है मेरे ओवरऑल बैक को, एंड पूरी पंप हो जाती है दोबारा, जो चली जाता है ना पंप रियर डेल्ट और बाइसेप करते वक्त, वो वापस पंप आउट हो जाती है, और आइसोलेशन वगैरह इतना अच्छा मिलता है कि लैट बिल्कुल फट जाता है। और पुलअप्स अगर तुम फिनिशर में पुलअप्स रख रहे हो तो उससे बेटर ये रखो। हाँ, तो ये था हमारा पुल वर्कआउट बेसिकली। इसमें हमने वही एज यूजुअल डेड लिफ्ट्स, देन बैक बॉडी बिल्डिंग के लिए, एंड फिर बाइसेप्स एंड रियर डेल्ट्स एंड ट्रैप्स से ओवरऑल वर्कआउट था। और उसमें मैं तुम्हें ट्रैप्स की एक्सरसाइज जो दिखा रहा था, सिंपल स्ट्रक्चर थी उसमें थोड़ा आगे बेंड होके, तो मैं गलत फॉर्म इसलिए कह रहा था क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जब मैं अपनी नेक को नीचे रखता हूँ तब मेरे को एक अच्छा स्क्वीज मिलता है, और जब मैं बीच में ऊपर रख रहा था ना तब मैं थोड़ा ऊपर बेंड हो रहा था बाय डिफॉल्ट ही। मतलब एक बॉडी का सिस्टम होता है ना कि तुम्हारी नेक ऊपर है तो तुम थोड़े सीधे हो जाते हो, और मेरा मूवमेंट ऐसे है डायगनली, तो वो बिल्कुल ऐसे हो गया था कि ग्रेविटी नीचे है और मैं बिल्कुल ऐसे चल रहा हूँ, तो वो फोर्स फुल यूज नहीं हो पा रहा है जो ग्रेविटी की तरफ से आ रहा है ना, तो उसको फुल्ली हम पुल नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली गलत मोशन पुल कर रहे हैं फोर्स के। सो वो मेरे को गलत लगा था, तो मैंने नोटिस किया कि अगर मैं नेक नीचे रखूंगा तो बेंड मेरा सही रहेगा, एंड मैं फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट ही पुल कर रहा हूँ बेंड होके। सो तुम भी ये नोटिस कर लेना, एंड अपनी नेक को नीचे रखो एंड फोकस ऑन द पुल, एंड ग्रेविटी के अगेंस्ट पुल करो बेसिकली। थोड़ा ऐसे देखो, ये आग, अब आग रखना है बैक को, ये एंड दिस। तो बेसिकली रियर डेल्स को ही खींच रहा हूं मैं, लेकिन हम ऐसे करते हैं, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं रियर डेल्स की साइड से लेके जा रहा हूं उसको, एंड ट्रैप्स यूज कर रहा हूं। सो ग्रेविटी अभी भी सीधी नीचे से जा रही है, और जब मैं ऊपर कर रहा था ना तब मेरा ये हो गया था मोशन। तो तुम डिफरेंस देख रहे हो ना, ये लेने में एंड उसी को ये लेने में। सो वो डिफरेंस बस नेक को ऊपर नीचे करने से हो गया, सोचो इतनी छोटी चीज से। सो बस आगे से ध्यान रखोगे, नेक को फुल टाइम नीचे रखना है सेट के, एंड फिर बस हमने डेडलिफ्ट्स में थोड़ा मतलब डिक्लाइन देखा, लेकिन वो मील की दिक्कत थी, हो जाता है कभी कभी। और फिर बस बाइसेप्स में तुम देखते हो ईगो लिफ्टिंग करता हूँ मैं, क्योंकि मसल मेरी बन रही है ऑलरेडी। मैं एक दिन बाइसेप्स को अच्छे से हाइपरट्रॉफी की तरह ट्रेन करता हूँ, ये भी मेरा हाइपरट्रॉफी ही रहता है, बस थोड़ा झटका देके ऊपर लेता हूँ एंड स्लो नीचे लेके जाता हूँ। ये सेंटेक्स मेरे नीचे स्लो ही जा रहे हैं, तो ये भी एक पार्ट है ईगो लिफ्टिंग एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड का जो तुम्हें करना चाहिए। मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसे 10 किलो से कर रहा है और इस हैंड कंट्रोल्स करके कर रहा है, मेरे को उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अंटिल एंड उसकी मसल बन रही है, मेरी मसल बन रही है, लेकिन मेरे में ये फायदा है, मेरे में जान भी बन रही है। ग्रिप स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल हाथ में जान किसके साथ आएगी तुम खुद सोचो, जो 10 किलो के 20 रैप करता है या जो 25 किलो के 8-9 रैप कर लेता है। सो डैट्स मेक ऑल द डिफरेंस। मेरे को स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करना है अपनी, मेरी बॉडी चली जाए लेकिन मेरी स्ट्रेंथ नहीं जानी चाहिए, मेरा फोकस यही है बस। फिजिक तो आती जाती रहेगी, स्ट्रेंथ रहनी चाहिए हमेशा। सो दिस इज़ आ पुल वर्कआउट। और तुम्हें कोई भी टिप वगैरह मतलब कुछ भी अगर इनसाइट अजीब लगी या फिर कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो, एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो डीएम कर सकते हो मेरे को इंस्टा पे भी, एंड कमेंट्स में भी मतलब डाल सकते हो वो डाउट। और तुम अगर सप्लीमेंट्स मंगाते हो तो बेस्ट ब्रांड से कोलैबोरेट कर रहा हूँ मैं वर्ल्ड के, जीएनसी, उनसे सप्लीमेंट्स मंगाओ। बेस्ट मतलब ट्रस्टिफाइड ब्रांड है, मतलब तुम कुछ शक ही नहीं कर सकते उस पर। अमीनो स्पाइक इतना पुराना ब्रांड है, तो वो ऐसी हरकतें करेंगे ही नहीं, वो इस्टेब्लिश्ड है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता अपनी मार्केटिंग से ज़्यादा, मतलब हाइप दिखाना फालतू का। सो सिंपल, अगर तुम्हें उस पर उनके प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट चाहिए तो मेरा डिस्काउंट कोड भी यूज़ करो, एंड दिस इज़ अ वर्कआउट। सो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना।